وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ और जिस दिन वो सब जिन्नो इंस को जमा करेगा और फरमाएगा कि ऐ गिरोहे जिन्नात, तुमने इंसानों से बहुत फायदे हासिल किए, तो जो इंसानों में उनके दोस्तदार होंगे वो कहेंगे कि परवरदिगार, हम एक दूसरे से फायदा हासिल करते रहे और आखिर उस वक्त को पहुंच गए जो तूने हमारे लिए मुकर्रर किया था। खुदा फरमाएगा, अब तुम्हारा ठिकाना दोज़ख है, हमेशा उसमें जलते रहोगे, मगर जो खुदा चाहे, बेशक तुम्हारा परवरदिगार दाना और खबरदार है। और इसी तरह हम जालिमों को उनके आमाल के सबब जो वो करते थे एक दूसरे पर मुसल्लत कर देते हैं। ऐ जिन्नों और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास तुम्ही में से पैगंबर नहीं आते रहे जो मेरी आयतें तुमको पढ़ पढ़ कर सुनाते और उस दिन के सामने आमौजूद होने से डराते थे? वो कहेंगे कि परवरदिगार, हमें अपने गुनाहों का इकरार है। उन लोगों को दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल रखा था और अब खुद अपने ऊपर गवाही दी कि कुफ्र करते थे। ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो पैगंबर आते रहे और किताबें नाजिल होती रहीं तो इसलिए कि तुम्हारा परवरदिगार ऐसा नहीं कि बस्तियों को जुल्म से हलाक कर दे और वहां के रहने वालों को कुछ भी खबर न हो, और सब लोगों के
बलिहाज आमाल दर्जे मुकर्रर हैं, और जो काम ये लोग करते हैं खुदा उनसे बेखबर नहीं। और तुम्हारा परवरदिगार बेपरवाह और साहिब रहमत है। अगर चाहे तो ए बंदो तुम्हें नाबूद कर दे, और तुम्हारे बाद जिन लोगों को चाहे तुम्हारा जानशीन बना दे, जैसा तुमको भी दूसरे लोगों की नस्ल से पैदा किया है। कुछ शक नहीं कि जो वादा तुमसे किया जाता है वो वुकू में आने वाला है, और तुम खुदा को मगलूब नहीं कर सकते। कह दो कि लोगों तुम अपनी जगह अमल किए जाओ, मैं अपनी जगह अमल किए जाता हूँ। अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा कि आखिरत में बहिश्त किसका घर होगा। कुछ शक नहीं कि मुशरिक नजात नहीं पाने की। वजअलू लिल्लाहि मिम्मा ज़रअ मिनल हर्फ़ि वल अनआमि नसीबन फ़क़ालू हाज़ा लिल्लाहि बिज़अमिहिम व हाज़ा लिशुरकाइना فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون। और ये लोग खुदा ही की पैदा की हुई चीजों यानी खेती और चौपायों में खुदा का भी एक हिस्सा मुकर्रर करते हैं, और अपने ख्याल बातिल से कहते हैं कि ये हिस्सा तो खुदा का और ये हमारे शरीकों यानी बुतों का। तो जो हिस्सा उनके शरीकों का होता है वो तो खुदा की तरफ नहीं जा सकता, और जो हिस्सा खुदा का होता है वो उनके शरीकों की तरफ जा सकता है। ये कैसा बुरा इंसाफ है। इसी तरह बहुत से मुशरिकों को उनके शरीकों ने उनके बच्चों को जान से मार डालना अच्छा कर दिखाया है, ताकि उन्हें हलाकत में डाल दें और उनके दीन को उन पर खलत मलत कर दें। और अगर खुदा चाहता तो वो ऐसा न करते, तो उनको छोड़ दो कि वो जाने और उनका झूठ। वक़ालू हाज़िही अनआम वहर्सुन हिज्रुन ला यतअमुहा इल्ला मन नशाअ बिज़अमिहिम لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين। और अपने ख्याल से ये भी कहते हैं कि ये चारपाए और खेती मना है, उसे उस शख्स के सिवा जिसे हम चाहें कोई न खाए। और बाज चारपाए ऐसे हैं कि उनकी पीठ पर चढ़ना मना कर दिया गया है, और बाज मवेशी ऐसे हैं जिन पर ज़िबाह करते वक्त खुदा का नाम नहीं लेते। सब खुदा पर झूठ है, वो अनकरीब उनको उनके झूठ का बदला देगा।
और ये भी कहते हैं कि जो बच्चा इन चारपायों के पेट में है वो खास हमारे मर्दों के लिए है और हमारी औरतों को उसका खाना हराम है। और अगर वो बच्चा मरा हुआ हो तो सब उसमें शरीक हैं, यानी उसे मर्द और औरतें सब खाएं। अनकरीब खुदा उनको उनके ढकोसलों की सजा देगा। बेशक वो हिकमत वाला खबरदार है। जिन लोगों ने अपनी औलाद को बेवकूफी से, बेसमझी से कत्ल किया और खुदा पर इफ्तरा करके उसकी अता फरमाई हुई रोजी को हराम ठहराया, वो घाटे में पड़ गए। वो बेशुबा गुमराह हैं और हिदायत याफ्ता नहीं है। वहुव अल्लज़ी अंशअ जन्नातिन मअरूशातिन व गैर मअरूशातिन वन्नख्ल वज़्ज़रअ मुख्तलिफन उकुलुहु वज़्ज़ैतून वर्रुम्मान मुतशाबिहन वग़ैर मुतशाबिह कुलू मिन समरिही इज़ा अस्मर वआतू हक़्क़हु यौम हसादिही वला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। वमिनल अन्आमि हमूलतन वफर्शा कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु वला तत्तबि'ू खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। और खुदा ही तो है जिसने बाग पैदा किए, छतरियों पर चढ़ाए हुए भी और जो छतरियों पर नहीं चढ़ाए हुए वो भी, और खजूर और खेती जिनके तरह तरह के फल होते हैं, और जैतून और अनार जो बाज बातों में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और बाज बातों में नहीं मिलते। जब ये चीजें फलें तो उनके फल खाओ, और जिस दिन फल तोड़ो और खेती काटो, खुदा का हक भी उसमें से अदा करो। और बेजा न उड़ाना कि खुदा बेजा उड़ाने वालों को दोस्त नहीं रखता। और चार पायों में बोझ उठाने वाले यानी बड़े बड़े भी पैदा किए, और जमीन से लगे हुए यानी छोटे छोटे भी। बस खुदा का दिया हुआ रिज्क खाओ और शैतान के कदमों पर न चलो, वो तुम्हारा सरीह दुश्मन है। ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين। ये बड़े छोटे चार पाए 8 किस्म के हैं, 2-2 भेड़ों में से और 2-2 बकरियों में से, यानी एक नर और एक मादा। ए पैगंबर, इनसे पूछो कि खुदा ने दोनों के नरों को हराम किया है या दोनों की मादीनों को, या जो बच्चा मादीनों के पेट में लिपट रहा हो उसे। अगर सच्चे हो तो मुझे सनद से बताओ। और 2-2 ऊंटों में से और 2-2 गायों में से, उनके बारे में भी उनसे पूछो कि खुदा ने दोनों के नरों को हराम किया है या दोनों की मादीनों को, या जो बच्चा मादीनों के पेट में लिपट रहा हो उसको। भला जिस वक्त खुदा ने तुमको इसका हुक्म दिया था तुम उस वक्त मौजूद थे। तो उस शख्स से ज्यादा कौन जालिम है जो खुदा पर झूठ इफ्तरा करे ताकि अज़राह बेदानशी लोगों को गुमराह करे।
कुछ शक नहीं कि खुदा जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين कहो कि जो अहकाम मुझ पर नाजिल हुए हैं मैं उनमें कोई चीज जिसे खाने वाला खाए हराम नहीं पाता बजुज इसके कि वो मरा हुआ जानवर हो या बहता लहू या सुअर का गोश्त कि ये सब नापाक हैं या कोई गुनाह की चीज हो कि उस पर खुदा के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो और अगर कोई मजबूर हो जाए लेकिन ना तो नाफरमानी करे और ना हद से बाहर निकल जाए तो तुम्हारा परवरदिगार बख्शने वाला मेहरबान है। और यहूदियों पर हमने सब नाखून वाले जानवर हराम कर दिए थे और गायों और बकरियों से उनकी चर्बी हराम कर दी थी सिवा इसके जो उनकी पीठ पर लगी हो या ओजड़ी में हो या हड्डी में मिली हो। ये सजा हमने उनको उनकी शरारत के सबब दी थी और हम तो सच कहने वाले हैं। और अगर ये लोग तुम्हारी तकजीब करें तो कह दो तुम्हारा परवरदिगार साहिब रहमत वसी है मगर उसका अजाब गुनहगार लोगों से नहीं टलेगा। यक़ूलु الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون। जो लोग शिर्क करते हैं वो कहेंगे कि अगर खुदा चाहता तो हम शिर्क न करते और न हमारे बाप दादा शिर्क करते और न हम किसी चीज को हराम ठहराते। इसी तरह उन लोगों ने तकजीब की थी जो उनसे पहले थे यहाँ तक कि हमारे अजाब का मजाक चख कर रहे। कह दो क्या तुम्हारे पास कोई सनद है? अगर है तो उसे हमारे सामने निकालो। तुम महज ख्याल के पीछे चलते और अटकल के तीर चलाते हो।
कह दो कि खुदा ही की हुज्जत गालिब है, अगर वो चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। कहो कि अपने गवाहों को लाओ जो बताएं कि खुदा ने ये चीजें हराम की हैं। फिर अगर वो आकर गवाही दें तो तुम उनके साथ गवाही न देना और न उनकी ख्वाहिशों की पैरवी करना जो हमारी आयतों को झुटलाते हैं और जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते और बुतों को अपने परवरदिगार के बराबर ठहराते हैं। قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون कहो कि लोगो आओ मैं तुम्हें वो चीजें पढ़कर सुनाऊं जो तुम्हारे परवरदिगार ने तुम पर हराम कर दी हैं। उनकी निस्बत उसने इस तरह इरशाद फरमाया है कि किसी चीज को खुदा का शरीक न बनाना और माँ बाप से बदसलूकी न करना बल्कि सलूक करते रहना और नादारी के अंदेशे से अपनी औलाद को कत्ल न करना, क्योंकि तुमको और उनको हम ही रिज्क देते हैं। और बेहयाई के काम जाहिर हों या पोशीदा उनके पास न फटकना और किसी जान वाले को जिसके कत्ल को खुदा ने हराम कर दिया है कत्ल न करना मगर जायज तौर पर, यानी जिनका शरीयत हुक्म दे। इन बातों की वो तुम्हें ताकीद करता है ताकि तुम समझो। और यतीम के माल के पास भी न जाना मगर ऐसे तरीक से कि बहुत ही पसंदीदा हो, यहाँ तक कि वो जवानी को पहुंच जाए। और माप और तोल इंसाफ के साथ पूरी पूरी किया करो। हम किसी को तकलीफ नहीं देते मगर उसकी ताकत के मुताबिक। और जब किसी की निस्बत कोई बात कहो तो इंसाफ से कहो, गो वो तुम्हारा रिश्तेदार ही हो, और खुदा के अहद को पूरा करो। इन बातों का खुदा तुम्हें हुक्म देता है ताकि तुम नसीहत कबूल करो। और ये कि मेरा सीधा रास्ता यही है तो तुम उसी पर चलना और रस्तों पर न चलना कि उन पर चलकर खुदा के रास्ते से अलग हो जाओगे। इन बातों का खुदा तुम्हें हुक्म देता है ताकि तुम परहेजगार बनो। ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل
أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ. हाँ, फिर सुन लो कि हमने मूसा को किताब इनायत की थी ताकि उन लोगों पर जो नेकुकार हैं नेमत पूरी कर दें, और उसमें हर चीज का बयान है और हिदायत है और रहमत है, ताकि उनकी उम्मत के लोग अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर होने का यकीन करें। और ए कुफ्र करने वालों, ये किताब भी हम ही ने उतारी है बरकत वाली, तो इसकी पैरवी करो और खुदा से डरो ताकि तुम पर मेहरबानी की जाए। और इसलिए उतारी है कि तुम यूं न कहो कि हमसे पहले 2 ही गिरोहों पर किताबें उतरी हैं और हम उनके पढ़ने से माजूर और बेखबर थे, या ये न कहो कि अगर हम पर भी किताब नाजिल होती तो हम उन लोगों की निस्बत कहीं सीधे रास्ते पर होते। सो तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से दलील और हिदायत और रहमत आ गई है, तो उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो खुदा की आयतों की तकजीब करे और उनसे लोगों को फेरे। जो लोग हमारी आयतों से फेरते हैं, उस फेरने के सबब हम उनको बुरे अजाब की सजा देंगे। هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ये इसके सिवा और किस बात के मुंतजिर हैं कि उनके पास फरिश्ते आए या खुद तुम्हारा परवरदिगार आए या तुम्हारे परवरदिगार की कुछ निशानियां आए, मगर जिस रोज तुम्हारे परवरदिगार की निशानियां आ जाएंगी तो जो शख्स पहले ईमान नहीं लाया होगा उस वक्त उसे ईमान लाना कुछ फायदा नहीं देगा, या अपने ईमान की हालत में नेक अमल नहीं किए होंगे तो गुनाहों से तौबा करना मुफीद न होगा। ए पैगंबर, उनसे कह दो कि तुम भी इंतजार करो, हम भी इंतजार करते हैं। जिन लोगों ने अपने दीन में बहुत से रास्ते निकाले और कई कई फिरके हो गए, उनसे तुमको कुछ काम नहीं, उनका काम खुदा के हवाले। फिर जो जो कुछ वो करते रहे हैं वो उनको सब बताएगा। जो कोई खुदा के हुजूर नेकी लेकर आएगा उसको वैसी ही 10 नेकियां मिलेंगी, और जो बुराई लाएगा उसे सजा वैसी ही मिलेगी, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। कह दो कि मुझे मेरे परवरदिगार ने सीधा रास्ता दिखा दिया है, यानी दीन सही, मजहब इब्राहिम का जो एक खुदा ही की तरफ के थे और मुशरिकों में से न थे। قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم ये भी कह दो कि मेरी नमाज और मेरी इबादत और मेरा जीना और मेरा मरना सब खुदाए रब्बुल आलमीन ही के लिए है, जिसका कोई शरीक नहीं, और मुझको इसी बात का हुक्म मिला है और मैं सबसे अव्वल फरमाबरदार हूँ। कहो, क्या मैं खुदा के सिवा और परवरदिगार तलाश करूँ? और वही तो हर चीज का मालिक है, और जो कोई बुरा काम करता है तो उसका जरर उसी को होता है, और कोई शख्स किसी के गुनाह का बोझ नहीं उठाएगा। फिर तुम सबको अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है, तो जिन जिन बातों में तुम इख्तलाफ किया करते थे वो तुमको बताएगा। और वही तो है जिसने जमीन में तुमको अपना नायब बनाया और एक के दूसरे पर दर्जे बुलंद किए, ताकि जो कुछ उसने तुम्हें बख्शा है उसमें तुम्हारी आजमाइश करे। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जल्द अजाब देने वाला है, और बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान भी है।